हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक विशेष प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो हम आपको ये बताएंगे, क्या हम अपने मन पर सच में ही काबू पा सकते हैं या सिर्फ ये एक औपचारिकता मात्र होता है। और जो हमारी काम टालने की आदत होती है दोस्तों, क्या वो हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है या फिर वो कुछ और है, और अगर हाँ तो कैसे हम इस आदत से अपने आप को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हुआ दोस्तों ऐसा कि एक स्टोरी मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि इसको मैं अपने साथियों के साथ इसको साझा करूं। ठीक है, ताकि जिस तरह से मुझे इस स्टोरी से मोटिवेशन मिला है, और ऐसे ही आप सब भी इसको देखने के बाद अपने जीवन शैली पर थोड़ा चेंजेस करें। तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या सच में ये सब संभव है या फिर ये मात्र एक औपचारिकता होती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी कई साल बीत गए, मैं सालों से ऐसे गुरु की तलाश कर रहा हूँ जो मुझे मन को काबू करना सिखाए या कुछ ऐसा बताए कि मेरा मन तृप्त हो जाए और मन में दोबारा किसी बेवजह के या कोई बेवजह काम का भाव उत्पन्न ही ना हो। तो शिष्य ने कहा कि मैंने सालों तक अपने मन को काबू करने की साधना की है, लेकिन ऐसा संभव हो ही नहीं पाया है। तो गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, मेरे साथ आओ, लेकिन मैं जो करूं तुम केवल देखते रहना और बीच में टोकना मत। तो गुरुजी ने एक बाल्टी उठाई और शिष्य को लेकर कुएं के पास चले गए। अब हुआ यूं कि बाल्टी का निचला हिस्सा तो उसमें था ही नहीं। तो गुरुजी ने कुएं से पानी निकालते गए और उस टूटी हुई बाल्टी में पानी को डालते गए। अब शिष्य को ये सब अजीब लगा। तो शिष्य ने सोचा, हमारे गुरुजी में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि टूटी हुई बाल्टी को वो तो कभी भर ही नहीं पाएंगे। तो शिष्य ने कहा कि आप मेरे गुरु बनने के योग्य नहीं हैं, आप में बुद्धिमत्ता की कमी है, भला टूटी हुई बाल्टी को कोई कैसे भर सकता है। गुरुजी ने कहा, बस यही बाल्टी ही तो तुम्हारा मन है। तुम अपने मन को काबू करने और उसे भरने की सदियों से कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन को आज तक कोई भर नहीं पाया है। केवल इसे समझकर इससे ऊपर उठा जा सकता है। इसे काबू में लाने या इसे भरने की कभी कोशिश मत करना। दोस्तों, आपका मन कहता है आज बस आराम हो जाए और कल से पढ़ाई या कुछ और दूसरा काम शुरू कर लूँगा, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। आज आखिरी बार ये गलत काम कर लेता हूँ, कल से मेरे जन्मदिन से, नए साल से, अगले महीने से या सोमवार से वो काम मैं बंद कर दूँगा। लेकिन ऐसे कई साल, कई महीने बीत गए, लेकिन आप खुद को बदल ही नहीं पाए। अगर आपको लगता है कि कल पर भरोसा करके आप किसी काम को सही कर लोगे, तो ये सिर्फ एक काम टालने और खुद को धोखा मात्र देने वाली बात है। तो जिस तरह से अभी आपको समझ आया होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं कि आज ये काम छोड़ देता हूँ और कल से कर लूँगा, अभी तो बहुत समय है परीक्षा का, बाद में तैयारी कर लूँगा, अभी बहुत समय है उस पेपर की, बाद में तैयारी कर लूँगा, अभी तो उस काम को पूरा करने में बहुत दिन है, कल पूरा कर लूँगा। तो इस तरह से हम अपने काम को टालते रहते हैं। तो ये सिर्फ खुद को एक धोखा देने वाली बात होती है। कल से करने का जो प्लान करना या आज उस काम को टालने की सबसे बड़ी विधि है। बिल्कुल, अगर आज आपको लगता है कि कल काम कर लूँगा, तो ये नहीं कि आप कल से काम करेंगे। आज उस काम को टालने की एक सबसे बड़ी विधि होती है कल से किसी काम को करने का प्लान करना। और आप भी इसी कैटेगरी में से एक हो। जीवन में कुछ करना है तो आज और अभी से करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल भी आज बन जाता है। ठीक है, आप इस बात को समझो। 1 महीने बाद समझ लेना, 1 साल बाद समझ लेना,
या ज़िंदगी बर्बाद होने के बाद समझ लेना कि आप अपने मन को कभी नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने मन से ऊपर उठकर अपने कार्यों को करने में लगो। दोस्तों याद रखना कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता तकदीर बन जाती है। ठीक है, तो अगर, क्योंकि मन की बनावट का निचला हिस्सा उस बाल्टी की भांति टूटा हुआ है, उसमें आप जितना भी डाल लो, उसे आप जितने भी सुख दे दो, वो खाली का खाली रहने वाला है। इसलिए मन से ऊपर उठो और आज से और अभी से अपने ज़रूरी कामों को टालना बंद करो। ये दिन दोबारा नहीं आएगा, तो अपने मन से थोड़ा ऊपर उठकर अपने कार्यों को आज से और अभी से करना शुरू करो, ताकि सफलता जल्द ही तुम्हारे कदम चूमे और ज़िंदगी में आप जल्द ही एक सफल इंसान बनकर उभर सको और दुनिया आपको आपके नाम से जान सके। तो दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? गुड और बैड कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम आप तक कुछ बेहतर पहुंचाने में कितना सफल हो रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों तक भी हमारा ये मैसेज पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।